राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने आज एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता को अपमानित करने वाला बयान दिया है। बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि यह आप प्रधानमंत्री जिस तरीके से सीबीआई और अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल करके गलत तरीके से फाइलें खुलवाते हैं, आपकी भी बहुत सारी फाइलें खुलेंगी, समय आने दें। आलोक मेहता ने कहा कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नकार चुकी है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बात कर रहे हैं। वहीं नेता शिवचंद्र राम ने कहा कि आज तक ऐसा देश में कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नहीं बना जो गरीबों को धोखा देने का काम किया, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। वहीं शक्ति सिंह यादव का कहना है कि जिस तरह से हमने इतना बड़ा पद इस देश को दिया, उस देश का प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को, यहाँ के लोकतंत्र को और देश को कलंकित किया है। जिस तरीका से कान को खून खा जाता है, उस तरीका से दलित और पिछड़ा के ताकत को इस देश के प्रधानमंत्री उसी तरीका से इसको खत्म करेगा। और दूसरी बात, अब जैसी प्रसाद यादव जी जो नौकरी मैन ऑफ इंडिया इस देश का है, युवाओं का मान और सम्मान है, युवाओं की शक्ति और ताकत है, आप उनको धमकी देते हैं। इस देश के तमाम दलित समाज के लोग, इस देश के पिछड़ा समाज के लोग, इस देश के महादलित समाज के लोग, आप कुछ कर करके तो देखिए। सड़क पर आएंगे, सड़क पर आकर के और सड़क से लेकर सड़क तक हम आवाज उठाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल प्रधानमंत्री जी और जिसका नेता तेजस्वी यादव है, वो डरने वाला नहीं है। आप धमकी मत दीजिए। हम लोग कतरा कतरा खून अपने नेता तेजस्वी यादव के लिए बहाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। अभी हमारे मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद श्री मनोज झा जी और जो मंत्री और विधायकों के इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी मेहता जी ने आपके बीच रखा है। ये सवाल बिल्कुल सही है। देश के प्रधानमंत्री जी की इतनी घबराहट हो गई, आज तक इस देश के कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हुए जिनको इतना घबराहट। उसका एकमात्र कारण कि इस प्रधानमंत्री के पास झूठ के पलंदाज। इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुए जो इतना झूठ बोलते थे। हम नहीं बोले, हमारे नेता नहीं बोले। कौन कहा था कि हर गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया देते, काला धन वापस लाएंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करे। मोदी जी, देश की जनता तो खुलेगी आपसे। आज जो देश में जो बेकारी, बेरोजगारी जो समस्या आ गई है, ऐसी परिस्थिति में आज आपको 10 साल आपके हुए 20 करोड़ लोगों को रोजगार की जरूरत है, आपसे तो मांगे रहे। आपने महंगाई रोकने की बात कही थी, हम तो कहे थे, हम तो बराबर आप लोग के माध्यम से बोलते रहे, हमारे नेता बोलते रहे तेजस्वी प्रसाद यादव जी। हम तो कहते हैं मोदी जी 2014 का भारत हमको वापस कर दीजिए। 2014 का जो भारत हमारा था वो सबसे सुनहला और सबसे अच्छा भारत हमारा था। 2014 में जब सत्ता में आप आए, उससे पहले क्या हालत थी महंगाई की। डीजल हमको जब 50 रुपए लीटर मिलता था, आज 100 रुपए लीटर डीजल मिलता। 2014 के पहले गैस सिलेंडर का दाम 390 रुपया था, आज 1200 रुपया में मिल रहा। 2014 के पहले पेट्रोल का दाम 60 रुपया था, आज 110 रुपया मिल रहा। तो ये हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री है, बड़े पार्टी के हो सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री है, सम्मान करते हैं, लेकिन कंप्यूटर मीटिंग में अगर स्टेटमेंट को दीजिएगा तो प्रधानमंत्री जी कहीं आपको किनारे में भी खड़ा दिखाई नहीं पड़ेगा। हैरानी भी हुई, निराशा भी लोगों को। प्रधानमंत्री जाए तो देश के कल्याण की बात करेंगे, 5 के विकास के बिहार के बारे में कुछ बोलेंगे कि हमारे बचनों में बिहार के सर्वांगीण विकास की रोड मैप है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ा। लखनऊ की भाषा, ये बिहार है प्रधानमंत्री, वो देश में पढ़ने लगाता है। लखनऊ किसी का स्वीकार नहीं किया है, अगर किसी ने किया है तो वोट से जवाब दिया है और वोट से चक्का करने का काम किया है। तो साथियों, दुख हुआ है बिहार के लोगों को, दुख हुआ है इस देश के लोगों को, जिनको हम लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर राष्ट्र का जीवा सौंपा, प्रधानमंत्री बनाया, वोट देकर लोगों ने
उनकी भाषा ने इस देश के लोकतंत्र को कहीं न कहीं थोड़ा कलंकित किया है। ये बात हर कोई मामला है, सुबह दूंगा, हर समाज के लोग को दुख है। तो प्रधानमंत्री की भाषा, ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा का रूप नहीं है। प्रतिक्रिया जीवन में कसौटी है। अगर आपके मन में आपको असर नहीं है, अगर आपके मन के आपके गरिमा का अनुकूल नहीं है, तो यही जो है एक तरह से अपने आप को मूल्यांकन करने का विषय है। तो बिहार की जनता संविधान को खत्म करने वाली, लोकतंत्र को रोकने वाली, तानाशाह को थोपने वाली, संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने वाली किसी भी प्रकार के उनके इरादे को वोट से जवाब देगी और वोट से उनके इरादे को चकनाचूर करेगी, जेल भिजवा देंगे। अब न्यायालय है, अब न्यायालय नहीं है, सीबीआई भी अभी बनते हैं। न्यायिक निर्णय भी होता है साक्ष्यों के आधार पर, न्यायिक निर्णय भी होता है किसी के दबाव में लगने होता है। किसी के दबाव में न्यायिक निर्णय होगा तो कल न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठा जाएगा। लेकिन न्याय करने वाले लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री हताशा में बोल रहे हैं। तो साथियों, सबको दुख हुआ। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, कई लोगों ने हमसे बात की, कई साथियों से बात की, हर लोग आश्चर्यचकित है कि प्रधानमंत्री की भाषा हो ही नहीं सकती है। अरे मंडल का जो कार्यकर्ता भाजपा का वह भी आहत है, वह भी परेशान है। इसलिए वोट से इतना कड़ा जवाब मिलेंगे चौथे चरण में, सातवें चरण में। आप देखिएगा, छठा चरण तो समाप्त हो गया ना, सातवें चरण में कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जनता क्या चाहती है और क्या कर रही है, उसके प्रति बौखलाहट का प्रकटीकरण पिछले दिनों बिहार में आकर प्रधानमंत्री जी ने किया। ऐसा प्रकटीकरण किसी भी नेता का मुखिया के चुनाव में नहीं होता। यह इस स्तर पर उतर जाना जिस मुखिया के चुनाव में मारपीट होती है और उससे भी आगे बढ़कर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना और इसको कहने के लिए असंसदीय नहीं, असंसदीय भाव है और इस तरह की बातें करके वो अपने आप को बहुत नीचे ले। यह हार का प्रतीक है, इस बात का प्रतीक है कि जनता ने आपको नकार दिया है और आप बौखलाहट में इस तरह की बातें करके, घटिया बातें करके और सामने वाले परफॉर्मर पॉलिटिशियन तेजस्वी प्रसाद यादव जी को नीचा दिखाने की बात है। लेकिन यह आपका जो प्रकटीकरण है, मुझे लगता है कि जनता की नजर में तेजस्वी प्रसाद का स्थान और भी बढ़ गया। जिस व्यक्ति ने 17 महीने में सिद्ध कर दिया, जिन चीजों को आप लगातार न कहते रहे आपके लाइफ के लोग और उसको सिद्ध करके दिखाया, यह तो ट्रेलर था और फिल्म बड़ी बनने वाली है। घबराहट आपको उस बात की है और इस बात की तीखी भर्त्सना करता हूं कि जिस स्तर पर प्रधानमंत्री और उनके जो अलायंस है वो डर चुके हैं, यह घटना स्तर कम से कम जनता यहाँ की बर्दाश्त न करे और यह चुनाव एक अंतिम चरण में जा रहा है। देश की जनता, राज्य की जनता आपके इस चरित्र को, इस बिहेवियर को देख रही है और उसके अनुरूप ही काम करेगी। इतना बड़ा देश उन्हें किसको सौंपना है? क्या ये हाथ में रखना है जिन लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था को भूल चुका दिया, जिन लोगों ने मूल समस्याओं से ध्यान हटाकर वैसी उस दिशा में लेगा जिसका राजनीति से कोई लेना नहीं, जिसका स्थान राजनीति से बहुत ऊपर है। और आज जब मुद्दे की बात जब तक नहीं कही जाती है उसका जवाब उनसे नहीं। मैं चुनौती देता हूं कि जितने मुद्दों की बात तेजस्वी प्रसाद यादव ने रखी है उस पर वो दो लाइन सिर्फ बोल दे तो मैं दावा करता हूं कि बिहार के देश की जनता इस बात से कन्विंस हो जाएगी कि कितने घटिया हाथों में हमने देश को दे रखा है। और आज बिहार और देश की जनता इन चीजों को बहुत साइलेंटली समझ रही है और उसका जवाब भी दे रही है। धन्यवाद। फॉल्स केस इंप्लीकेट करवाते हैं, पूरे साक्ष्य, क्लोजर रिपोर्ट की सीबीआई की और देश का प्रधानमंत्री अब शातिर कि पीएमओ से ही केस बनाए जाते हैं।
झूठे सच्चे केस बनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, सीबीआई, ईडी, आईटी, ये सबको आपने जो खून का स्वाद दिया है ना, आप पर भी आएगा। बहुत सारी चीजें हैं, कई फाइलें खुलेंगी, बंद नहीं कर पाओगे जी।